ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं हूं राज, योगा एंड फिटनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी तक योगा जिन्होंने या तो शुरू नहीं किया है, जो योगा शुरू करना चाहते हैं, जिनको पता नहीं कि एग्जैक्टली करना क्या है, योगा कैसे करना है, या फिर वो लोग जो अभी अभी शुरू करें हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीक्वेंस में योगा, पर्टिकुलर सीक्वेंस कैसे है, मतलब एक न्यू बिगनर जो है उसको योगा शुरू कैसे करना चाहिए, क्या क्या उसको स्टेप्स करने चाहिए। क्योंकि आप वीडियोस देखोगे कहीं पे भी आपको कोई बताता नहीं है कि सीक्वेंस में कैसे करना है। कोई बताएगा कि 6 आसन ये करो, 5 आसन ये करो, कमर दर्द के लिए, ये डाइजेशन के लिए, वो ठीक है। बट आपको अगर योगा करना है पर्टिकुलरली तो आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है। तो दोस्तों सीक्वेंस की हम यहाँ बात करेंगे, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप। वार्म अप बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉडी जो है खुलनी ज़रूरी है। तो वार्म अप कैसा भी हो सकता है, आप रनिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या करना क्या है। जैसे आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, हाथों को ऊपर करके ऐसे करके स्ट्रेच करना है, राइट। थोड़ी देर कर सकते हैं ऐसे। फिर आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे साइड्स कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए ये आपका वार्म अप हो रहा है, राइट। हाथों को कर सकते हैं ऐसे करके, खलाई, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ। ओके, फिर आप शोल्डर को कर सकते हैं साइड्स, एंटी क्लॉक। हेड जो आपका गर्दन है, गर्दन के लिए आप कर सकते हैं नॉर्मल आप 3-4 बार। फिर साइड्स, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। आपको रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे डाउन, एंटी क्लॉकवाइज, 2 से 3 बार आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। ओके, पाँव के जैसे ये घुटने हो गए, इनको करने के लिए आप रोटेट, एंटी क्लॉक। ओके, जिसको जंपिंग करनी है वो जंपिंग कर सकता है, जिसको जंपिंग नहीं करनी है वो नॉर्मली ऐसे कर सकता है। ओके, सो ये होगी नॉर्मल वार्म अप। अब शुरू करेंगे हम सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सब जानते हैं कि सन सैल्यूटेशन, मतलब जो हमारा सूर्य है वो इस पूरी पृथ्वी में हमको जीवन देते हैं। सो वो जीवन दाता है, अगर सूर्य नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। तो हज़ारों वर्ष तपस्या करने के बाद, घोर तपस्या करने के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये बेहतरीन गिफ्ट दिया है, योगा। तो इन्होंने एक सीक्वेंस रखा है कि सूर्य नमस्कार हम पहले करेंगे, उसके बाद हम आसन करेंगे। ओके, सो ये आसन जो है सीक्वेंस में करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पहले हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के 3 से 4 राउंड आप कर सकते हैं। तो मैं आपको सैंपल के लिए एक राउंड दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। ओके, वेरी गुड। सो दोस्तों ये है सूर्य नमस्कार। इसके 12 स्टेप्स हैं। दूसरा स्टेप, तीसरा हाथ नीचे, चौथे में दायां पाँव पीछे, दूसरा पाँव पीछे, घुटने नीचे, चेस्ट नीचे, हेड अप चेस्ट अप, इन्वर्टेड वी, पाँव को पीछे को पुश करेंगे ऐसे करके, फिर दायां पाँव आगे, स्लोली दूसरा पाँव आगे, स्ट्रेच करते हुए, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करते हुए, ये हाफ सन सैल्यूटेशन हुआ। अब दूसरे पाँव से करेंगे, फिर एक राउंड होगा। इनहेल एक्सेल, पाम टुगेदर। नाउ इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सेल डाउन। नाउ इनहेल, बायां पाँव पीछे, रिटेन करना है ब्रेथ, दूसरा पाँव पीछे। नाउ एक्सेल, नीज डाउन, चेस्ट डाउन, हेड डाउन। इनहेल, हेड अप, चेस्ट अप। एक्सेल, इन्वर्टेड वी। नाउ इनहेल, बायां पाँव आगे, exhale second. Now inhale, hands up, over your head, arch your back, exhale, release. So this is one round.
सो आप इसको 2-3 राउंड कर सकते हैं। अब हम करेंगे लेग रेजेस। दोस्तों सन सैल्यूटेशन बहुत ज़रूरी है। ये सन सैल्यूटेशन, सन इज़ बेसिकली सोर्स ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। अब लेग रेजेस करेंगे हम। लेग अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, पाँव की पोजीशनिंग देख लीजिए। इनहेल सांस लेते हुए, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसको आप जो है 10 से 12 बार कर सकते हैं ईच लेग। हाथों की पोजीशनिंग, हाथ को एक स्ट्रेस करते हुए आप दोनों पाँव से करोगे। पाँव की पोजीशनिंग देख लीजिए। पाँव को नीचे नहीं रखना है, कोशिश करना है ग्राउंड पे नहीं जाए, ताकि एब्डोमिनल में आपके अच्छा स्ट्रेंथ आए, अच्छा प्रेस आए मतलब। स्लोली इसको भी आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी जो है मतलब खुल जाएगी। ये पवन मुक्त आसन। अब इसके बाद इनहेल करते हुए एक्सेल डाउन, इनहेल करते हुए घुटने पे लेके एक्सेल, टाइट हग करोगे आप। उसके बाद एक्सेल करके सेट। थोड़ी देर आप रेस्ट करोगे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, तो हार्ट बीट्स जो है उसका काम डाउन होना बहुत ज़रूरी है। सो शवासन से हम जो है बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। पाँव मिला के, हाथों को जोड़ के बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ऐसे। अब एक साइड होके ऊपर उठेंगे। हम पहला आसन करेंगे जिसे कहते हैं डॉल्फिन। वैसे 12 बेसिक आसनास आपने अगर नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, उसमें आप एडवांस वो भी देख सकते हैं एक बार, एडवांस सीक्वेंस कैसे करते हैं और 12 बेसिक आसनास कैसे होते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है हेड स्टैंड है। तो ये हेड स्टैंड का प्रिपरेटरी पोज है। इसको आप कर सकते हैं, अगर मतलब हेड स्टैंड कोई बिगिनर नहीं कर सकता है ऑब्वियसली। तो ये जो है कैसे करते हैं बताता हूँ। ओके, नॉर्मल आपको वज्रासन में बैठना है। हाथों को ऐसे करके ये लेके लेंथ थोड़ा सा आगे रखना है इसको। हाथों को ऐसे क्लोज, फिंगर अप। ओके, नाउ आठ से 10 बार आप कर सकते हैं इसको। जिन लोगों को ये डिफ़िकल्ट लगता है वो इसको घुटने को नीचे करके कर सकते हैं ऐसे। पूरा मतलब स्ट्रेच आना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके शोल्डर स्ट्रांग होंगे, आपके आर्म स्ट्रांग होंगे, और जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके हेड की तरफ जाएगा, ब्रेन की तरफ जाएगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये होने के बाद आप वापस नॉर्मल, उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करोगे। शवासन। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, क्योंकि रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करते करते हमारी हार्ट बीट जो है तेज़ हो जाती है, तो हार्ट बीट को जो है स्लो डाउन करना ज़रूरी है। मैंने तो 2-3 बार करा था, आप इसको जो है 10 से 15 बार कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ओके, सो दूसरा हम करने वाले हैं हलासन। इसको कहते हैं हलासन। हाथ को जो है नॉर्मल पीछे रख सकते हैं या फिर ऐसे करके आराम से। जो नए लोग हैं जिनका पाँव नहीं पहुंच रहा है, वो हाथ को सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे। ओके, और नीचे जाते हुए आप आराम से जाओगे ऐसे ऐसे। ओके, सो जो नए लोग हैं उनका क्या होगा कि वो ऐसे करेंगे तो वो बार बार नीचे गिर जाएंगे। तो आप जो है इसको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर पाँव पूरे नीचे नहीं जा रहे हैं तो एक एक करके जाओगे, नीचे अप, एक्सेल छोड़ते हुए सांस नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, ऐसे करके उसके बाद धीरे धीरे प्रयास से आपके दोनों पाँव नीचे जाने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये बहुत बेहतरीन है आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, जेन्युइन मसाज देता है। ओके, आपके जो है ये जो बैक बोन है इसको भी जो है स्ट्रेंथन मिलती है, आपकी नेक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन अब बेहतरीन हो जाता है यहाँ पे आपके हेड पे। उससे क्या होता है, आपको अच्छे विचार आते हैं। ओके, आप नीचे जाओगे आराम से, नीचे ऐसे करके स्लोली, इसको ब्रेकर की तरह हाथ यूज़ करोगे ऐसे करके नीचे स्लोली, और यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करोगे, 30 सेकंड आप रेस्ट करोगे।
उसके बाद हम दूसरा करने वाले हैं सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में आपको क्या करना है, पाँव को इस पोजीशन में रखना है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा करना क्या है। तो मैंने क्या किया, इसमें आपको पाँव ऐसे रखने हैं अपने बराबर में, ठीक है, हिप्स के जस्ट नेक्स्ट टू हिप्स। और उसके बाद आपको ये उठा देना है, हिप्स अप, और हाथ जो है आप ऐसे कर सकते हैं। अब जब आप ये ऐसे स्क्वीज़ करोगे तो आपके कंधे जो है उसको एडजस्ट कर सकोगे। इस आसन से क्या होगा, आपको एक तो बेहतरीन एब्डोमिनल में मसाज मिलेगा, उससे आपका खाना पच जाएगा, पाचन क्रिया के लिए बहुत बेहतरीन है ये। प्लस आपका बैकबोन, अब बैकबोन जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी बहुत बेहतरीन। आपके लोग, बहुत सारे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, मोटापा या फिर बहुत ज़्यादा पतला। ये क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारा यहाँ पे होता है गले में, तो ये पर्टिकुलर मसल्स वो हीट होती है इससे, तो वो केमिकल रिलीज जो होता है तो हमारे बॉडी वेट को कंट्रोल करता है। प्लस आपकी नेक मसल्स स्ट्रांग होती है, आपके शोल्डर स्ट्रांग होता है। ओके, स्लोली रिलीज। अब चौथा आसन करोगे आप मत्स्य आसन, जिसको फिश पोज बोलते हैं। तो ये आसन बहुत ज़रूरी है। पहले आपने देखा कि हमने पहले डॉल्फिन करा, उसके बाद हमने हलासन करा, ओके, इसके बाद आपने ये वाला आसन करा, सेतुबंध आसन। आपकी अब जो है ये जो गर्दन है बहुत यूज हुई है, तो अब इसको रिलीज़ कैसे करना है, तो इसके बाद आता है मत्स्य आसन। वो कैसे करना है मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या करा, हाथ जो है हिप्स के नीचे जाएंगे ऐसे, और ये एल्बोज जो है जितना बॉडी के नीचे जाएंगे आप डाल सकते हैं। आप बॉडी को आप, ठीक है, बॉडी के नीचे ऐसे करके, और फिर उसको भी सांस इनहेल करते हुए आप अंदर सांस लोगे, इनहेल हेड अप, एक्सहेल हेड डाउन करोगे, लेकिन नीचे बैठाना नहीं है, हल्का सा बाल टच होने हैं ग्राउंड पे, लाइक दिस। एक्सहेल अप और स्लोली डाउन। इससे क्या होगा कि आपके जो गर्दन और जो शोल्डर पे टेंशन है वो रिलीज हो जाएगा। आपके ऑब्वियसली अगेन ये जो है आपका इंटरनल ऑर्गन्स को वो मिल रहा है, मसाज मिल रहा है, प्लस आपके बैक को भी मसाज मिल रहा है, और आपके ये पर्टिकुलर एरिया जो है टेंशन फ्री हो रहा है। ओके, थोड़ी देर आप रेस्ट करोगे शवासन में ऐसे करके। ओके, इसके बाद आता है आपका कोबरा, जिसको कहते हैं भुजंगासन। सारे पोज बहुत इजी हैं, कोई भी कर सकता है। उसके लिए आप पहले मकर आसन में बैठोगे, मकर आसन में लेटोगे ऐसे करके, गर्दन जो है ऐसे रखोगे, फिर जो है हाथों को अपने कंधे के नीचे रखोगे, हेड नीचे, आप इनहेल करते हुए सांस अंदर लेते हुए एक्सहेल डाउन। ओके, इससे क्या होगा कि आपका बैक, आपका जो बैक है, बैक में बेहतरीन स्ट्रेंथ आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, प्लस आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी मसाज मिल रहा है। आपने देखा होगा कि आपको कितना स्ट्रेंथ मिल रहा है लोअर बैक में, बहुत अच्छा मतलब माना जाता है इसको। अगर किसी की बैक पेन होती है, लोअर बैक पेन में प्रॉब्लम है, मतलब बैक में प्रॉब्लम है, प्लस खाना नहीं पचता है, तो ये डाइजेशन में भी काम करता है। हाथों में स्ट्रेंथ आती है आपकी बहुत ही बेहतरीन। आपका जो ये वाला एरिया है आप देख रहे होंगे ऐसा वाला, आपका जो नेक है प्लस गला है उसमें स्ट्रेंथ आ रही है, क्योंकि वो जो है आपका जो फेफड़े हैं, फेफड़े भी एक्सपैंड हो रहे हैं, तो आपके फेफड़ों की कैपेसिटी भी बढ़ रही है, तो फेफड़ों के रोग नहीं होंगे आपको। छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ हो गया, शुगर की प्रॉब्लम, हाई बीपी, लो बीपी, कमर दर्द हो गया, खाना पचता नहीं है, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं होती हैं, जैसे माइग्रेन पेन हो गया,
ये तो योगा हर चीज़ का रामबाण इलाज है। अगर आप योगा करते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी हमेशा फिट रहती है, फाइन रहती है, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, सो दूसरा आसन आता है हमारा शलभासन। शलभासन यही मकर आसन में आप लेटोगे। अभी आपने गर्दन ऐसी करी थी, आप दूसरी तरफ करोगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैलेंस हो जाता है फिर। ओके, रिलैक्स करने के बाद हाथों को आगे कर सकते हैं ऐसे। अब दायां हाथ और बायां पाँव ऐसे करोगे, अप, सीधे देखोगे, अप डाउन, अप अपोजिट, अप अप, सांस लेते हुए ऐसे करके और छोड़ते हुए। अब सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ और दोनों पांव ऊपर करेंगे ऐसे, इनहेल, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, 30 सेकंड कर सकते हो, 15 सेकंड, जैसे आपकी कैपेसिटी होगी। आपके इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज मिल रहा है अगेन, और आप देख रहे हो कि आपका जो ये वाला पार्ट है प्लस आपका जो बैक है, नीचे आपका थाइज है, हिप्स है, उनमें एक अलग सा स्ट्रेच हो रहा है। ओके, वापस। अब जो है हाथ ऐसे रख के वापस ये है शशांक आसन में जाओगे आप। थोड़ी देर यहाँ पे 2-3 बार आप गहरी गहरी सांसें लोगे। ये आसन के दौरान आप गहरी गहरी सांसें लिया करो, आराम आराम से गहरी गहरी सांसें। आप चाइल्ड, ये आपका वज्रासन। अब करेंगे हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ओके, एक साइड को लेट गए, पाँव जो है ऐसे रखेंगे, इस तरफ को दिखाता हूं आपको। आप वीडियो को पॉज करके जो है तरीके से देख सकते हैं। तो करना क्या, आपको एक पाँव जो है आपको दूसरे पाँव के ऊपर ऐसे रखना है, हाथ को पीछे, बैक आपकी टेढ़ी ना हो इसलिए पीछे रखना है ऐसे। इसको अर्ध मत्स्येंद्र आसन कहते हैं। ठीक, सांस अंदर लेते हुए इसको करना है ऐसे करके, और इनहेल, ये ऐसे पकड़ना है और हाथ पीछे। इससे आपके अपर बैक प्लस मिडिल बैक में बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेंथ आती है, स्ट्रेच होता है, प्लस आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो स्क्वीज़ हो रहा है। तो वो स्क्वीज़ हो रहा है तो आपको आपका जो खाना है तरीके से पच जाएगा। कभी भी आपको पेट में गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, हैं, मतलब किसी भी टाइप का पेट से रिलेटेड जितने भी इशू होंगे वो अपने आप ही सही हो जाएंगे। ओके, इसको अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, यहाँ से अगर हाथ नहीं फंस रहा है तो आप ऐसे करके नॉर्मल ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे कर सकते हैं। मैं कोशिश करना कि आपका हाथ यहाँ शोल्डर जो है ऐसे चला जाए और ऐसे करें, और देखना आपको शोल्डर के ऊपर है, दूसरे शोल्डर के ऊपर। पेट में गैस कभी नहीं बनेगी इससे। ओके, ध्यान रखना एक चीज़ कि आपको जो है दोनों तरफ बराबर करने हैं। तो आप हमेशा जब भी आसन करने जा रहे हो घड़ी सामने रख लो। उससे क्या होगा कि आपको टाइम का अंदाज़ा लगेगा कि आपने अगर 15 सेकंड या फिर 30 सेकंड एक तरफ करा है तो दूसरा जो है उतने ही दूसरी तरफ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था, आप दोनों तरफ करोगे। उसके बाद आता है आपका बैलेंसिंग पोज। अब बैलेंसिंग पोज में जो है आपको दिखाऊंगा मैं वृक्ष आसन, जिसको ट्री पोज कहते हैं। बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा, आप अगर 12 बेसिक आसनास में देखोगे तो उसमें मयूर आसन दिखेगा, काक आसन दिखेगा, लेकिन आप अभी वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट वाले हैं। तो आप जो है ट्री पोज करोगे। ट्री पोज कैसे करते हैं, आप ऐसे खड़े हो गए, ओके, आराम से इसको जो है कोशिश करना पाँव को यहाँ पे ऐसे टच करने की, ओके, हाथ ऐसे और फिर ऊपर, और एक जगह फोकस बना के वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कहीं पे भी देखोगे आप गिरोगे नहीं। फिर स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि बैलेंस नहीं बन रहा है, लेकिन धीरे 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 अभ्यास से सारा हो जाएगा। इससे क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस बेहतरीन हो जाता है। इसको बोलते ही बैलेंसिंग पोज है, ट्री पोज, वृक्ष आसन। तो फोकस के लिए, एकाग्र चित्त मन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वही टाइम देखोगे आप कि आपने 15 सेकंड कर लिया, 30 सेकंड कर लिया,
इसका टारगेट बनाना धीरे धीरे कि 45 सेकेंड, उसके बाद 1 मिनट तक होल्ड कर रहे हो, फिर दूसरे पाँव को आराम से करके दूसरे पाँव को करा ऐसे, हाथों को ऊपर करा, और फिर दूसरे पाँव से भी उतने ही 30 सेकेंड 15 सेकेंड जितने भी हो सके उस हिसाब से करना। ठीक, तो ये हो गया वृक्षासन। उसके बाद आप लास्ट में करोगे त्रिकोणासन। ठीक है, त्रिकोणासन में ज़रूरी इसमें क्या है, आप थोड़ा सा पाँव को ऐसे फैला दोगे 4 फीट के आसपास। ठीक है, इसमें ध्यान आपको ये रखना कि आपका दायां पाँव जो है सीधा हो और एक पाँव जो है ऐसे करके हो। ठीक, घुटने सीधे हों, हाथ ऊपर। ठीक, अब जो है थोड़ा सा इधर को टिल्ट होंगे और इधर के एक्सेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। अब ऐसे रख लो, ऐसे रखना है तो, और पाम को देखो ऐसे ऊपर को। और ये सिर्फ सपोर्ट के लिए, ऐसा नहीं कि आप इसमें प्रेशर ले रहे हो, इसमें कोई प्रेशर नहीं है, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए ऐसे हाथ। इसको भी आप 15 से 20 सेकेंड इनिशियली कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ा सकते हैं अपना। मतलब 30 सेकेंड 45 सेकेंड फिर 1 मिनट ऐसे करके। अब दूसरी तरफ करोगे आप तो पाँव ऐसे आ जाएंगे वापस, ये पाँव आप उधर को चला जाएगा। ठीक है, ये पाँव ऐसे आ जाएगा, ये हाथ ऐसे करके थोड़ा इधर होके फिर नीचे करके ऐसे, और आप पाँव को देखोगे ऊपर, हाथ को ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग आप ऐसे ही कर लो और यहाँ कोई वो नहीं डालोगे। इससे आपका जो ये वाला एरिया है टेंशन फ्री हो जाएगा, नेक की जो टेंशन है वो रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, और आपको जो फैट बर्न होता है, फैट लॉस में ये बहुत उपयोगी होता है। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट। अब एक लास्ट आसन है जिसको मरकट आसन कहते हैं। तो आप ऐसे लेटोगे लास्ट में। ठीक, पाँव को थोड़ा फोल्ड करोगे ऐसे करके, पाँव एक नीचे ऐसे करोगे दोनों पाँव, और गर्दन एक तरफ, हाथों को ऐसे रख सकते हैं। फिर अपोजिट। इससे अगेन क्या हो रहा है कि आपका जो बैक है उसमें जो है ट्विस्ट हो रहा है, एज वेल एज आपके जो स्टमक है, इंटेस्टाइन, उनका जो है इंटरनल ऑर्गन्स का भी ट्विस्ट हो रहा है। तो आपको अब ये रिलैक्सिंग मतलब मोड पे ले जा रहा है। अब लास्ट में आप करोगे शवासन, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने जो अभी तक वर्कआउट करा है उसमें आपका हार्ट बीट बढ़ा है, मतलब सांसें बहुत तेज़ हुई हैं। तो आप लास्ट में आप रिलैक्स करोगे, कम से कम 4 से 5 मिनट तक आप शवासन करोगे। ठीक, और गहरी गहरी सांसें लोगे। तो आप लास्ट में ये करोगे नौकासन, ऐसे करके टेंशन हटाओगे, ऐसे ऐसे डाउन। ठीक, हिप्स अप, टेंस 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 डाउन। ओके, नाउ हेड राइट, रोटेट लेफ्ट, सेंटर। ओके, और नाउ पाम जो है फेसिंग आप। गहरी गहरी सांसें लोगे, 4-5 मिनट तक आप मेडिटेट करोगे ऐसे ही स्लीपिंग में। बस ये फील करना कि आपकी बॉडी सो रही है, आप रेस्ट कर रहे हो और एंजॉय कर रहे हो ऐसे करके। ओके, और उसके बाद जब आप ख़त्म हो जाएगा तो आप ऐसे करके स्ट्रेच करते हुए ऊपर आ जाओगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आप मेरी आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अगर आपको कुछ पर्टिकुलरली, अब कुछ, क्योंकि मैंने अभी मतलब बहुत सारी वीडियोज़ मेरी इन लाइन है मेरे को जो बनानी है, तो आप कुछ कमेंट डाल सकते हैं कि आपको किस टाइप की वीडियोज़ चाहिए जो कि आपके लिए उपयोगी हो सके। आपका कोई आइडिया हो कि आप चाहते हो कि मैं उस हिसाब से बनाऊँ, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मेरे को जो है एक आइडिया मिल सके और मैं उस टाइप के वीडियोज़ भी आपको बना सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।